कैसे हो प्यारे बच्चों। मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होगे और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होगे और पढ़ाई कर रहे होगे बेटा, है ना। अगर आप अच्छे नहीं हो, सेहत आपकी अच्छी नहीं है, तो सबसे पहले अपनी सेहत का ध्यान रखो, उसके बाद पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना। और आप सब लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर, है ना। तो हम लोग बेटा पढ़ रहे थे एनसीईआरटी क्लास 6 सिविक्स। बुक का नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ 1। तो हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे बेटा। लास्ट चैप्टर जो था वो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर था, जहां हमने देखा था कि वो दो बंदों के बीच में झगड़ा हो जाता है जिनके खेत आपस में सटे हुए थे। वो एक बंदा मेड जो होती है, बाउंड्री जो होती है खेत की, उसको थोड़ा सा सरका देता है कुछ फीट अंदर की तरफ, दूसरे की ज़मीन पे कब्जा कर लेता है। तो वो झगड़ा बढ़ जाता है, पुलिस स्टेशन जाते हैं, कैसे वो सारी चीज़ें होती है, पटवारी का क्या काम होता है बेटा, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाकर के मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट से उस वीडियो को देख सकते हो ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हो तो बेटा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। शेयर तो चलो मान लो आपके ग्रुप वगैरह भी नहीं बने होंगे, मगर सब्सक्राइब तो जरूर कर दो, है ना। उस बटन को दबाने में आपका कुछ नहीं बिगड़ता है। तो आज हम लोग बेटा चैप्टर नंबर 6 के ऊपर आ गए, जिसका नाम है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। रूरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल ही अलग है बेटा, अर्बन वाली उससे काफ़ी डिफरेंट है। रूरल का मतलब होता है गाँव, है ना, विलेजेस, और अर्बन का मतलब होता है शहर। तो दोनों जगहों में बहुत ज़्यादा फर्क होता है बेटा, है ना। सिटी जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, पॉपुलेशन उसकी ज़्यादा होती है गांव के। वैसे तो गांव का इलाका भी अच्छा बड़ा होता है अगर आप खेत वेतों को मिला लोगे तो, है ना। मगर जो गांव बसा हुआ रहता है, जहाँ पे लोग रहते हैं, वो बड़ा छोटा ही एरिया होता है। सब लोग आपस में एक दूसरे को लगभग जान नहीं रहे होते हैं, है ना। तो वहाँ शहरों में क्या होता है बेटा, ज़मीन की बड़ी कमी रहती है, फ्लैट सिस्टम होता है, पार्क नहीं मिलेंगे आपको, खेलने की जगह नहीं मिलेगी, हर जगह आपको ट्रैफिक मिलेगा, भीड़ भड़ाका मिलेगा, दुकानों पर शोर शराबा मिलेगा। और गाँव में क्या है, गलियाँ एकदम आपको खाली पड़ी हुई मिलेंगी, बहुत कम ट्रैफिक रहता है वहाँ पे, ना के बराबर ही ट्रैफिक रहता है। ज़मीन की वहाँ कोई कमी नहीं, आप खेलने कूदने के लिए आपके पास खूब जगह है, खूब सारे मैदान होते हैं, कहीं भी बना लो आप, है ना। शहरों में क्या होता है, बच्चों के पास पार्क ही नहीं मिलेंगे, खेलने के मैदान नहीं मिलेंगे, वही गलियों में खेलते रहते हैं। तो ये कुछ बच्चे यहाँ गलियों में खेल रहे थे, उनके ऊपर ये थोड़ा सा यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है बेटा। अच्छा, वो कहता है, देखो यहाँ क्या कहता है वो, ए सिटी इज ए मच बिगर देन ए विलेज, है ना। वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। एंड मोर स्प्रेड आउट, ए सिटी हैज क्राउडेड मार्केट, मैनी बसेज एंड कार्स, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ट्रैफिक कंट्रोल एंड हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें बेटा शहरों में रहती हैं। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑल दिस, है ना। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। गाँव का तो एडमिनिस्ट्रेशन हमने पढ़ लिया था, वहाँ पे पंच सेलेक्ट होते हैं बेटा, फिर सरपंच बनते हैं, पटवारी होता है गाँव का एक, आपका लोग क्लर्क टाइप का ही होता है, वो सारा लेखा जोखा रखता है गाँव का, है ना, कौन सी फसल बोई गई, किसकी बाउंड्री कहाँ है, मैप वगैरह सारे वो तैयार करके रखता है। फिर उसके ऊपर तहसीलदार होता है, और तहसीलदार के ऊपर डीसी आ जाता है बेटा, जो शहर के लेवल पर आ जाते हैं, मगर गांव भी उसी के अंदर आते हैं। डू यू नो हाउ डिसीजंस आर मेड, हाउ द प्लानिंग इज डन, हु आर द पीपल हु डू ऑल द वर्क, रीड दिस चैप्टर एंड फाइंड सम आंसर्स। वो कह रहे कि भाई यहाँ इस चैप्टर को पढ़ो और आंसर्स को जानने की कोशिश करते हैं ना। तो बेटा ये कुछ बच्चे जो थे यहाँ क्रिकेट खेल रहे थे। क्रिकेट खेलते हुए बेटा इसने बॉलिंग की, और ये जो बॉल जो है, ये बंदा यहाँ पे खड़ा है, बैटिंग कर रहा था ना। आप लोग भी खेलते हुए ऐसे इन्होंने यहाँ विकेट बना रखी है बेटा। इसने एक जोरदार शॉट लगाया, जोरदार शॉट लगाया तो क्या हुआ बेटा, ये यहाँ स्ट्रीट लाइट थी, है ना, स्ट्रीट की जो अपने खंभे गड़े होते हैं उस पर लाइट लगी हुई रहती है। ये बॉल जाके दिख ही रहा आपको, ये बॉल जाके यहाँ पे इससे टकरा गई और इस खंभे की लाइट को फोड़ दिया इन्होंने। अब ये बच्चे घबरा गए बेटा थोड़ा। इससे पहले इन्होंने क्या किया था, यहीं गली में क्रिकेट खेलते हुए किसी की खिड़की का कोई कांच तोड़ दिया था, पिछले हफ्ते की बात है। अब किसी का आपने नुकसान किया तो आपको भरना ही पड़ेगा। तो इन बच्चों ने अपनी पॉकेट मनी से मिला मिला के उसके कांच के पैसे जो है दिए थे। अब इनके अंदर ये डाउट आ गया, भाई ये लाइट तो हमने तोड़ दी, अब इसके पैसे किसको देने पड़ेंगे, है ना, ये तो किसी के घर में तो है नहीं। तो उसी के ऊपर ये थोड़ा सा आ जाता है। वो कहता है लेजी लेजी संडे आफ्टरनून, मतलब सुस्त पड़ा था भाई। माला एंड हर फ्रेंड शंकर, जहांगीर एंड रेहाना, ये लोग खेल रहे थे बेटा, गली के अंदर क्रिकेट खेल रहे थे। तो शंकर बॉलिंग कर रहा था बेटा, मगर वो रेहाना को आउट नहीं कर पा रहा था, है ना, रेहाना को आउट नहीं कर पा रहा था। तो उसने एक शॉर्ट बॉल फेंकी और उसने जोरदार छक्का लगा दिया। छक्का क्या लगा दिया, मतलब काफ़ी ऊंची उठा दी उसने रेहाना ने बॉल को, और वो जाकर के स्ट्रीट लाइट से टकरा गया, है ना। तो इनको वही इनको डाउट हुआ, मैंने आपको बता ही दिया है कि ये कहाँ किसका, पिछली किसको पैसे देंगे इसके, मतलब अब ये किसके अंडर आती है, वही ये जानने की इन बच्चों के अंदर जिज्ञासा हुई है ना। इन्होंने पिछले हफ्ते क्या किया था, निर्मला मौसी थी इनकी, कोई पड़ोस में ही रहती है, उसकी जो है विंडो तोड़ दी थी, है ना। तो इन्होंने अपनी पॉकेट मनी से, मैंने बताया कि पैसे भरे थे। तो यहाँ सबसे पहले अब ये बच्चे किससे पूछने के लिए जाएंगे बेटा, ये रेहाना जो है, रेहाना का घर था पड़ोस में ही, तो ये अपनी माँ के पास चले गए पूछने के लिए कि भाई ये हमने तोड़ तो दिए, नुकसान कर दिया, अब ये पैसे किसको भरेंगे हम, है ना, पैसे किसको भरेंगे। तो ये पूछने के लिए अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ कहती है भाई मुझे इस सब के बारे में ज़्यादा नहीं पता है ना, क्योंकि मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कुछ होती है वही देखभाल करती है शहरों की, मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता। तुम ऐसा काम करो, यस्मीन खाला करके एक पड़ोस में रहती है इन्हीं की लाइन में, उसके पास चले जाओ। क्यों, क्योंकि वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक चीज़ होती है, उसमें वो काम करती थी, है ना। तो ये बच्चे फिर भाग करके बेटा वहीं पे जाते हैं, किसके पास जाते हैं, अपनी यस्मीन खाला के पास जाते हैं ना। खाला मतलब लेडीज़ को बोला जाता है बेटा मुस्लिम में। तो वो जाते हैं बच्चे, यस्मीन खाला के घर पे जाते हैं और बोलते हैं कि हमने जो है ना ऐसे ऐसे लाइट तोड़ दिया, अब इसके पैसे किसको दिए जाएंगे, है ना। तो ये यस्मीन खाला बेटे हंसने लग जाती है, बोलती है ऐसा कोई नहीं है जिसको आप पे कर सकते हो, है ना।
कोई एक आदमी नहीं है। बोला म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी संस्था होती है बेटे, जिसके अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए रहते हैं। वो आपके पास जुर्माना भी लगा सकते हैं अगर आपने जानबूझ करके कोई स्ट्रीट लाइट या कोई पार्क का पार्ट डैमेज कर दिया है, तो आपसे वो वसूल भी सकते हैं। मगर अभी ऐसे डायरेक्टली आप जा करके नहीं, भाई एक खराब लाइट है हमारी बॉल से टूट गई हम दे देंगे, तो कोई नहीं लेने वाला इस टाइप से पैसे आपको, है ना। तो बोलती है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो होता है बेटा, वो हर चीज़ की, जैसे शहरों के अंदर वो हर चीज़ का देखते हैं। जैसे गांव में पंचायत देखती थी ना, स्ट्रीट लाइट के बारे देखते हैं बेटा, गार्बेज कलेक्शन है ना, हमारे घरों के सामने वो एक गाड़ी आती है गाना सा बजाते हुए, कोरोना के वो पहले तो कोरोना का गाना उसमें बजता रहता था, और उसके अंदर हम लोग अपना कचरा डाल देते हैं। वाटर सप्लाई बेटा, घरों में वाटर सप्लाई आती है। स्ट्रीट्स, कीपिंग द स्ट्रीट साफ सुथरी रखना, मार्केट क्लीन, है ना, झाड़ू भी लगता रहता है। ये सारे काम जो है बेटा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन देखती है ना। आई हैव हर्ड अबाउट द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, दे पुट द साइन अराउंड द सिटी टू इन्फॉर्म अबाउट मलेरिया, है ना। तो जैसे शहरों के अंदर वो अभी ये कोरोना फैला हुआ है, कभी मलेरिया की महामारी आ गई है, तो उसकी अवेयरनेस के लिए वही शाम को निकलो तो पूरे कपड़े फुल स्लीव्स की शर्ट पहनो, टग इन करके रखो, मच्छर ना काटे, बेसिकली वो इसकी एडवाइस करते हैं, या ओडोमास वगैरह इन सब का इस्तेमाल करो। तो पब्लिसिटी भी करते हैं कि भाई इन सारी चीज़ों से आपको बच करके रहना है ना। तो यहाँ वो समझाने लगती है कि वो सिर्फ इतना ही नहीं करते, ये भी ठीक है कि वो इन्फॉर्म करते हैं। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में देखती है ना। वो क्या करती है बेटा, स्कूल्स को रन करती है। म्यूनसिपल एमसीडी के आपने नाम सुना होगा ना। एमसीडी क्या चीज़ है बेटा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, है ना। ऐसे ही बॉम्बे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जिसको बोला जाता है ना। हॉस्पिटल्स उसके होते हैं अपने बेटा, डिस्पेंसरीज होती हैं, है ना, सस्ता इलाज जहाँ से आपका हो सकता है। पार्क वगैरह उनकी मेंटेनेंस वगैरह का काम भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ही होता है। और क्या क्या काम करती है, एटलीस्ट 4 डिफरेंट टास्क म्यूनसिपल, वही बेटा स्कूल्स हो गए, स्कूल रन करती है। आंगनवाड़ी होगी आपकी, स्कूल्स हो गए, आंगनवाड़ी होगी आपकी। हॉस्पिटल्स को रन करती है बेटा, पार्कों की देखभाल होगी। इस टाइप से कितने ही आप शहरों में जो भी काम होता है, सड़कों की साफ सफाई हो गया बेटा, सड़कों की रिपेयर का काम भी वही लोग करते हैं। बहुत सारे काम वो लोग करते हैं। देन शी एडिड आवर सिटी पुणे इज ए, अच्छा ये लोग पूना में रहते थे बेटा, और बहुत बड़ा सिटी है वो, है ना। महाराष्ट्र के आप देखोगे या देश के ही बड़े सिटीज़ में से एक पुणे का नाम आता है। मेट्रो सिटीज़ तो जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मुंबई और ये हो गया ना, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली हो गया। वो सेकंड क्लास सिटीज़ के अंदर आप पुणे को मान सकते हो, काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा सिटी है। तो बड़े सिटीज़ के अंदर बेटा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होती है, और छोटे छोटे सिटीज़ के अंदर म्यूनसिपल काउंसिल होती है। क्या फ़र्क होता है, बस बड़े और छोटे सिटीज़ का फ़र्क होता है। उसके पास ज़्यादा फंड होते हैं बेटा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास फंड्स का मतलब पैसे होते हैं, और म्यूनसिपल काउंसिल के पास थोड़े कम होते हैं। अब ये कैसे बेटा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काम करती है, जैसे गांव में आपने देखा था कि पंच चुने जाते थे ना, वार्ड होते थे। मैंने आपको गांव का ऐसे इस टाइप से बताया था कि भाई गांव को जो है कई पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ना। तो ये 1 नंबर वार्ड हो गया, ये 2 नंबर वार्ड हो गया, ये 3 नंबर वार्ड हो गया। कुछ कुछ लोगों के ऊपर ऐसे कर दिया, या गली मोहल्लों के हिसाब से कर दिया, इस टाइप से होता है। 4 नंबर वार्ड हो गया, इस टाइप से गाँव के अंदर 10-12, या छोटा गाँव है तो 5-6 वार्ड होते हैं। हर एक वार्ड में से एक मेंबर चुना जाता है, जिसको पंच करके बोलते हैं ना। और पूरे गाँव से एक सरपंच को चुना जाता है। तो इन वार्ड मेंबर्स को बोला जाता है पंच, है ना। ये लोग मिल करके मीटिंग करते हैं, और फिर गाँव के जो भी डेवलपमेंट वगैरह के फैसले होते हैं यही लोग लेते हैं बेटा। शहरों में ऐसा नहीं होता। शहर क्या होता है, शहर भी वार्ड्स में डिवाइड होते हैं। बड़ा सा शहर होगा, जैसे पुणे तो बहुत बड़ा हो गया, आप जिस शहर में रहते हो उसको भी मान सकते हो, उसमें भी ऐसे ही वार्ड्स होते हैं, ठीक है ना। तो मान लो कि एक शहर के अंदर 24 वार्ड है, जैसे हमारा घर जो है वो 12 नंबर वार्ड के अंदर आता है ना। तो हर वार्ड के अंदर बेटा एक जो है म्यूनसिपल काउंसलर चुना जाता है। वहाँ पंच चुना जाता था, यहाँ पे जो जिस बंदे को हम लोग इलेक्ट करते हैं उसको क्या बोला जाता है, म्यूनसिपल काउंसलर। अभी उसी के बारे में पढ़ते हैं बेटा। वो कहती है, यास्मीन खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर ए पार्क शुड गो, है ना। डिड यू हैव टू मेक इंटरेस्टिंग डिसीजंस लाइक दिस व्हेन यू वर्कड इन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, आस्क रेहाना। तो रेहाना उसे पूछती है कि कौन डिसाइड करता है कहाँ पार्क बनेगा, कहाँ क्या बनेगा, है ना। बोलती है कि जब आप, ये रिटायर हो चुकी है जो यास्मीन खाला आपकी, वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से, तो कहती है कि जब आप काम करते थे आप भी इसी टाइप से डिसाइड करते थे क्या, कहाँ क्या बनेगा, पार्क कहाँ पे बनेगा, बच्चों का प्लेग्राउंड कहाँ बनेगा। बोलती है नहीं, मैं तो अकाउंट्स का काम देखती थी ना, जो सैलरी वगैरह देते हैं बेटा, फंड्स, टैक्स कितना कलेक्ट हुआ, खर्चा कितना हुआ, उनको अकाउंट्स बोला जाता है। तो अकाउंट्स का काम देखती थी। मेरा इस सब चीज़ों से, प्लानिंग वगैरह से वास्ता नहीं था, है ना। वो प्लानिंग वगैरह दूसरे लोग देखते थे। नो रेहाना, आई वॉज वर्किंग इन अकाउंट्स ऑफिस ऑफ द कॉर्पोरेशन, सो आई जस्ट वर्कड ऑन पे स्लिप। cities are usually quite large, so the municipal corporation has to make a lot of decisions as well as do a lot of work to keep the city clean, है ना। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी, उसी के बारे में पढ़ेंगे। द डिसीजंस लाइक वेयर ए पार्क और ए न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय वार्ड काउंसलर्स। अभी वार्ड काउंसलर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। ये सारा काम जो है वार्ड काउंसलर्स, मतलब वो बेसिकली इकट्ठे बैठ करके मीटिंग होती है उनकी, उसमें वो डिसाइड करते हैं ना। द सिटी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स, बेटा ये तो एकदम इंपॉर्टेंट है। सिटी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स, जैसे विलेज वाज आल्सो डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स। वार्ड काउंसलर्स आर गेट इलेक्टेड, तो हर एक वार्ड से एक आपके भी मतलब
परिवार से कोई खड़ा हो सकता है, कोई भी खड़ा हो सकता है वार्ड काउंसलर के इलेक्शन में, जिसको ज़्यादा वोट मिलेंगे बेटा वो जीत जाता है ना, वार्ड काउंसलर बन जाता है वो। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप ऑफ काउंसलर्स हु फॉर्म ए कमेटी टू डिसाइड एंड डिबेट द इश्यूज। तो जैसे पार्लियामेंट में काम होता है ना, या स्टेट असेंबली में काम होता है, उसी टाइप से ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर भी होता है। यहाँ पे वार्ड्स होते हैं, वहाँ पे एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको एमएलए बोला जाता है, वो भी इसी टाइप से काम करते हैं। For example, if bus stands need to be improved, or a crowded marketplace needs to have its garbage cleaned more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning, etc. It is these committees for water, garbage collection, street lighting, etc. that decide on the work to be done. वो बोलती है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए, मान लो वाटर सप्लाई है ना, वाटर सप्लाई के लिए एक अलग से कमेटी बनी होगी, मान लो उसके अंदर 4 जो हैं आपके काउंसलर्स, वार्ड काउंसलर्स होते हैं। ये लोग मिल करके डिसाइड करेंगे भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। फिर गार्बेज कलेक्शन के लिए हो गया, उसके लिए भी एक टीम बनी हुई होगी, उनके नीचे इंजीनियर्स होंगे बेटा, इंजीनियर्स के नीचे वर्कर्स होंगे, या फिर ठेकेदार होगा जिसको कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं। ये सब मिल करके, ये वार्ड काउंसलर्स तो बेटा सिर्फ डिसीजन लेंगे, आगे इंप्लीमेंट करने का काम जो है वो ये इंजीनियर्स और इनका आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का आ जाता है। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselors. So कहती है एक वार्ड के अंदर मान लो गंदगी फैली हुई है, अभी आगे हम पढ़े भी गए, तो जो उस एरिया के बंदे होते हैं वो काउंसलर के पास पहुंच जाते हैं कि भाई हमने आपको वोट दे करके जिता करके भेजा है और आप हमारे समस्याओं को हल नहीं कर रहे हैं ना। For example, if there are dangerous electric wires hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. तो कहते हैं कि जैसे हाँ हम देखते हैं बेटा, जो बिजली के खंभे हमारे घरों के सामने रहते हैं, कई बार उनमें नंगे तार ऐसे ही लटक रहे होते हैं ना, कोई बच्चा खेलते टाइम उनको छू देगा या कोई जानवर छू देगा तो करंट लगने से उसकी मौत भी हो सकती है। तो भाई ये इस टाइप की कोई समस्या वो आप काउंसलर को जाके बता सकते हो, वो आगे जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को कॉन्टैक्ट करेगा और उन सबको कवर कर दिया जाएगा। वाइल द काउंसलर कमेटी एंड द काउंसलर डिसाइड ऑन द इशू, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इंप्लीमेंट दिस इशूज। तो बेटा कमिश्नर जो होता है, कमिश्नर तो आप लगा लो कि जो डीसी होता है ना, डिप्टी कमिश्नर बोल देते हैं या डीएम बोल देते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोल देते हैं, तो मेन तो फंड उसी के पास आता है बेटा, वही इनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। गवर्नमेंट से जो फंड आता है या फिर जो टैक्सेस के थ्रू फंड आता है वो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास रहता है, मगर जो इंप्लीमेंट करने का काम होता है ना वो सरकारी महकमे का होता है। ये लोग तो चुन करके आते हैं 5 साल के लिए, आप काउंसलर वार्ड काउंसलर बन गए, 5 साल के बाद पता चला आप दोबारा खड़े हुए तो हार गए, कोई दूसरा बन गया। मगर ये लोग सरकारी नौकरी वाले होते हैं जो 57 साल तक नौकरी करते हैं, तो ये तो मतलब 30-35 साल तक नौकरी करते हैं, सरकारी नौकरी वाले होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इनका ट्रांसफर होता रहता है। जिनको काम करना होता है, डिसीजन मेकिंग दूसरा है, काम करने वाले दूसरे हैं या करवाने वाले दूसरे हैं। सो हाउ आर दिस डिसीजंस मेक आस रेहाना हु नेवर गेव अप ऑन ट्रेन ऑफ थॉट्स। बोलते हैं उसके जो विचार आते हैं वो सामने रख देती है दूसरे के। कौन? रेहाना। तो पूछती जा रही है ना। वेल ऑल द वार्ड काउंसलर मीट एंड दे मेक ए बजट। बजट क्या चीज़ होती है बेटा? बजट होता है जैसे यूनियन बजट आपने सुना होगा। मान लो कि हमारी आय कितनी है, आय का मतलब होता है हमारी टोटल इनकम कितनी है। मान लो कि हाउस टैक्स से आगे, प्रॉपर्टी टैक्स से आगे बेटा जो कचरे वाली गाड़ी आती है उसका भी हमारे 50-60 रुपये महीने का हमसे टैक्स लिया जाता है, उसके लिए भी। फिर उसके बाद हर चीज़ पे ही तो टैक्स होता है, लाइट पे हो गया बेटा, पानी वाटर सप्लाई के ऊपर हो गया, तो ये कई सारे रोड टैक्स हो गए, ये सारे टैक्स हो जाते हैं ना। हम लोगों से पैसा लेते हैं ये लोग, तो इकट्ठा करके इनके पास मान लो कि 100 रुपये आ गए, है ना। मैं वैसे कह रहा हूँ, बजट तो करोड़ों में चला जाता है। तो 100 रुपये आ गए। अब 100 रुपये को कैसे खर्च करना है भाई? इतना तो स्कूल के ऊपर खर्च कर देंगे, इतना हम जो है हॉस्पिटल के ऊपर खर्च कर देंगे, इतना जो है हम रोड्स के ऊपर खर्च करेंगे, इतना जो है हम क्लीनलीनेस जो है गार्बेज कलेक्शन वगैरह इन सब के ऊपर खर्च करेंगे। तो ये कितना पैसा आया है ना, और कितना पैसा हमारा खर्चा हो गया, इसको बजट बोला जाता है बेटा। ठीक है ना। ये स्टेट भी बनाता है, जैसे हरियाणा का अलग बजट पास होता है, उत्तर प्रदेश का अलग होता है, और एक पूरे देश का बजट अलग होता है कि हमारी इतनी इनकम हुई, हम डिफेंस के ऊपर कितना, पुलिस के ऊपर कितना, ये सारी चीज़ों के ऊपर हम कितना खर्चा करेंगे, वो सारी चीज़ें डिसाइड होती हैं। वो जो कैलकुलेशन होती है उसको बजट बोला जाता है ना। द वार्ड काउंसलर ट्राई एंड इंश्योर दैट द पर्टिकुलर डिमांड ऑफ देयर वार्ड्स आर प्लेस्ड बिफोर द एंटायर काउंसिल। दीज डिसीजंस आर देन इंप्लीमेंटेड बाय द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ। तो ये लोग तो डिसीजन लेते हैं भाई वहाँ का पार्क खराब है अब, या वहाँ पे एक पार्क नया बनना है, या वहाँ पे एक पार्क है उसकी मेंटेनेंस, उसके सारे झूले खराब हो रखे, बच्चों के चोट लगती है, आप लोग उसको ठीक करवा दो। तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आता है बेटा, जो सरकारी नौकरी के बंदे होते हैं, वो लोग या तो अपने खुद के उनके जो मैकेनिक वगैरह होते हैं उनको भेज करके ठीक करवाते हैं। अदरवाइज आजकल तो सारा ठेकेदारी प्रथा चल रही है, वो क्या करते हैं, आउटसाइड एजेंसीज को हायर कर लेते हैं, ठेकेदार को हायर कर लेते हैं, और उसके बंदों से वो ठेकेदार करवाता है, पेमेंट जो है सारी ठेकेदार को कर दी जाती है। फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंसेस बिलो। इन ए पंचायत द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड पंच। पंच है ना, वो हमने उस दिन देखा था, क्या कहा जाता है बेटा उनको? पंच। और जो मेन होता है उसको सरपंच बोला जाता है। ठीक से नहीं लिखा गया, ये वो वाला पंच नहीं है बेटा जो मुक्का मारने वाला है, वो पंच पंच ये वाला पंच है, सरपंच और पंच वाला। द सिटी इज डिवाइडेड इनटू, क्या होता है बेटा, वार्ड्स के अंदर डिवाइडेड होती है ना। इन ए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द इलेक्टेड मेंबर्स आर कॉल्ड, क्या बोला जाता है बेटा उनको? काउंसलर्स बोला जाता है ना, वार्ड काउंसलर्स। ग्रुप ऑफ काउंसलर डील विद इशू दैट अफेक्ट द
इंटायर सिटी आप कह सकते हो। इलेक्शंस आर हेल्ड वंस एवरी 5 ईयर्स बेटा, फॉर द पंचायत एज वेल एज फॉर म्यूनसिपैलिटी, है ना। आपका सरपंच जो चुना जाता है गांव का, वो 5 साल के लिए चुना जाता है। वाइल द काउंसलर्स मेक डिसीजंस, यही देखो, यही यहाँ पे आएगा, काउंसलर्स आएगा, है ना। वाइल द काउंसलर्स मेक डिसीजंस द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ लेड बाय कमिश्नर कंप्लीट देम, है ना। जॉब को कंप्लीट कौन करता है? जॉब को कंप्लीट जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ करता है। समझ गए? चलो आगे चलते हैं बेटा। हाउ डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गेट इट्स मनी? मनी तो मैंने आपको बताई, वो टैक्स कलेक्ट करती है बेटा। प्रोवाइडिंग एंड रनिंग सो मेनी सर्विसेज रिक्वायर ए लॉट ऑफ मनी, द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट दिस इन डिफरेंट वेज। ए टैक्स इज ए सम ऑफ मनी दैट पीपल पे टू गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज द गवर्नमेंट प्रोवाइड, दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड। पीपल हु ओन हाउसेज हैव टू पे प्रॉपर्टी टैक्स। ये देखो बेटा, जो जिनका घर होता है उनको प्रॉपर्टी, हमारा ही प्रॉपर्टी टैक्स आता है, हर साल हमें भरना होता है ना। तो प्रॉपर्टी टैक्स उनको देना पड़ता है। और ये जिसका छोटा घर है बेटा उसका कम आएगा, जिसका ज़्यादा बड़ा घर है उसका प्रॉपर्टी टैक्स थोड़ा ज़्यादा आता है। इसी टाइप से वाटर एंड अदर सर्विसेज के ऊपर भी हमें हर चीज़ के ऊपर टैक्स तो लगता ही लगता है। द लार्जर द हाउस द मोर द टैक्स, है ना। प्रॉपर्टी टैक्स आवर फॉर्म ओनली 25 से 30%, 25 to 30% ही होता है प्रॉपर्टी टैक्स जो है। बाकी भी दूसरी जगहों से भी इसको पैसे मिलते हैं ना। देर आर अदर टैक्सेस फॉर एजुकेशन एंड अदर एमिनिटीज। एमिनिटीज क्या होता है बेटा? सुविधाओं को बोला जाता है एमिनिटीज। इफ यू ओन ए होटल और शॉप देन यू हैव टू पे टैक्स। अगर आपकी कोई होटल और शॉप है आपको भी उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। आल्सो द नेक्स्ट टाइम यू गो टू सी ए मूवी लुक केयरफुली एट योर टिकट। तो बहुत सारा उसमें टैक्स जुड़ा होता है। जो आप मल्टीप्लेक्स वगैरह होते हैं, आप थिएटर में मूवी देखने के लिए जाते हो ना, टिकट मान लो कि कई बार उसे बोला जाता है ना टैक्स फ्री कर दी, लगान को टैक्स फ्री कर दिया। मान लो कि आपकी 350 की टिकट आई है, उसमें पता चला 200 रुपये तो आपका टैक्स ही है ना। तो टैक्स बहुत ज़्यादा लिया जाता है। अच्छा, लिक्कर के ऊपर, शराब जो बिकती है बेटा उसके ऊपर खूब सारा टैक्स लगा हुआ रहता है। बहुत हर चीज़ पे ही तो टैक्स रहता है, आप ये समझ के देख लो। 10 वाइल रिच पीपल, आपको जैसे मकान की रजिस्ट्री करवानी है बेटा, नया प्लॉट आपने खरीदा वो अपने नाम पे करवाना है, उसको रजिस्ट्री बोला जाता है। उसमें भी स्टैंप ड्यूटीज़ के नाम पे और दूसरे टैक्सेस बहुत सारे लिए जाते हैं। बिकॉज यू पे टैक्स फॉर दिस एज वेल। 10 वाइल रिच पीपल अकाउंट फॉर प्रॉपर्टी टैक्सीज ए मच वाइडर पॉपुलेशन पेज मोर जनरल टैक्सीज, है ना। तो यहाँ तो अमीर आदमी का बड़ा सा घर है तो उसको हाउस टैक्स ज़्यादा देना पड़ता है, मगर बाकी लोगों को दूसरे टाइप के टैक्सेस देने पड़ते हैं। टैक्स तो सबको देना पड़ता है। Yasmin Khala enjoying the question that the children asked. No adults asked her about her job and the children's questions provided her an opportunity to relieve some of her experiences, है ना। बड़े लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन खाला से कभी नहीं पूछे थे। क्यों? बड़े वालों के मन में जिज्ञासा कम होती है बेटा। काफ़ी लोगों को तो पता होगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है, मगर कई लोगों को, जैसे उसकी मम्मी को नहीं पता था, फिर भी उसने सीखने की कोशिश नहीं की। मगर बच्चों के अंदर ये चीज़ें होती हैं, जब हम पैदा होते हैं हमारे अंदर ये जन्मजात क्वालिटी होती है नई नई चीज़ों को सीखने के लिए, है ना। फिर थोड़े दिनों बाद वो कम होती चली जाती है। बट द सिटी इज सो लार्ज इट मस्ट टेक ए लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। डज द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैव ए लॉट ऑफ वर्कर्स? तो किसने पूछा, शंकर ने पूछा कि ये काम करने के लिए तो भाई सफाई करनी है रोडों की आपको, उसके लिए कितने आदमी आपको चाहिए? इतना बड़ा शहर है, हर गली की सफाई होनी है, रोज़ तो नहीं होती, मान लो वीक में 2 बार 3 बार भी होती है। कचरा कलेक्ट करने के लिए कितनी सारी गाड़ियाँ, कितने सारे आदमी चाहिए बेटा। इलेक्ट्रिसिटी को, वाटर सप्लाई के लिए, रोड मेंटेनेंस के लिए, आपके पार्क मेंटेनेंस के लिए, हॉस्पिटल्स के लिए, स्कूल्स के लिए, कितना आप सोच के देखो कितना स्टाफ होता होगा, है ना। ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगॉटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड इट इज इनकम्प्लीट ओवर। तब तक वो क्रिकेट के बारे में बच्चे भूल चुके हैं, दूसरी चीज़ में लगे हुए हैं ना। यस, द वर्क इन द सिटी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट। सो देयर इज ए वाटर डिपार्टमेंट, द गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, ए डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स। ये मैंने आपको बता दिया बेटा। आई वर्कड ऑन द अकाउंट इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट। सैनिटेशन क्या होता है बेटा? ये साफ सफाई वाला ही होता है डिपार्टमेंट। एंड यस्मिन खाला एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन कबाब्स टू ईट्स, है ना। उनको जो चिकन का एक डिश होती है जिसको कबाब बोला जाता है, वो खाने के लिए बच्चों को दे देती है ना, तो खाने लग जाते हैं बच्चे। जहांगीर एट हिज कबाब एट टॉप स्पीड, फटाफट निकल गया बेटा वो तो, है ना, गलब गलब कर गया। कुछ बच्चे धीरे धीरे खाते हैं, कुछ जो है फटाफट काम कर देते हैं खाने का। फिर उसने पूछा, यास्मीन खाला वेयर डज द गार्बेज दैट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कलेक्ट गो टू, है ना। पूछा कि इतना सारा कचरा इकट्ठा होता है घरों से, जाता कहाँ है ना। तो बेटा बड़े बड़े लैंड फिल्स होते हैं, जगह होती है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की, सरकारी जगह होती है, आप कह लो कि वहाँ पे कोई साइट सेलेक्ट कर लेते हैं, भाई ये जो शहर का कचरा है, शहर से थोड़ी दूर हम यहाँ पे डंप करेंगे मतलब वहाँ डालेंगे, तो वहीं ले जा करके डाला जाता है। द अदर्स वर स्टिल ईटिंग व्हेन यस्मीन खाला बिगेन टू आंसर। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज lying all over the street. Earlier even our neighborhood used to have garbage lying all over, and if this remains uncollected it attracts dog, rats, flies, also people who get ill from smell. At one point things became so bad that children even stopped playing cricket in street because their parents were afraid that they get sick
फ्रॉम स्टेइंग ऑन द स्ट्रीट्स टू लॉन्ग। वो कहती है कि कचरे की समस्या बहुत बड़ी समस्या है बेटा, अभी तो बहुत ज़्यादा सुधार आ गया कि घर घर वो कचरे वाली गाड़ी आती है बेटा। इससे पहले क्या होता था, लोग बार ऐसे ही किसी कोने में खाली प्लॉट में या कोई खाली जगह होती थी, वहाँ कचरा फेंक आते थे, है ना। फिर कभी कभी गाड़ी आती थी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की, वहाँ से उठा करके गाड़ी में डाल के लेके जाती थी। कई बार इनकी हड़ताल हो जाती थी बेटा, गाड़ी कई बार नहीं आ पाती थी, खराब होगी, कुछ भी हो गया तो इतना स्मेल करने लग जाता था बेटा, कुत्ते वहाँ अट्रैक्ट होते थे क्योंकि वो खाने पीने की चीज़ें फेंक दी जाती थी। रेबीज़ होने के, रेबीज़ जो एक बीमारी फैलती है कुत्तों काटने वगैरह से, और प्लेग वगैरह भी हम आगे उसके बारे में पढ़ेंगे। इस टाइप से स्मेल आती है बेटा, बच्चे बाहर नहीं निकल पाते, कितना गंदा लगता है वो, है ना, स्ट्रीट्स के अंदर कचरा अगर फैला हुआ है। एक कम्युनिटी प्रोटेस्ट, तो यहाँ बोलती है कि देखो कैसे लोगों ने इसका जो है आवाज़ उठाई इसके खिलाफ कि हमारे गलियाँ गंदी हो रखी है, उसकी साफ सफाई की जाए। यस्मिन खाला कंटिन्यूड, द वीमेन वर वेरी हैप्पी अबाउट द सैनिटेशन एंड इवन केम टू मी फॉर एडवाइस। ये काम करती थी उस टाइम की बात है ये। आई सेड आई कुड ट्राई एंड स्पीक विद सम ऑफिसर्स इन द डिपार्टमेंट बट आई वाजंट श्योर हाउ लॉन्ग इट वुड टेक। देन इट वाज गंगूबाई हु सेड दैट इट इज द वार्ड काउंसलर who we should go to and protest since we are the ones who elected him। तो यस्मिन खाला ने तो बेटा अपनी सच्चाई बता दी कि भाई मैं तो डिपार्टमेंट में अकाउंट्स डिपार्टमेंट को देखती हूँ, मैं अफसर से बात कर सकती हूँ, ये समस्या आपकी उनको बता सकता हूँ, मगर कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को ठीक होने में मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकती। तो जो गंगूबाई थी बेटा, गंगाबाई थी, वो बोली भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, हम जो है वार्ड काउंसलर के पास चलते हैं, उसको हमने जिताया किस लिए था अगर वो हमारी समस्याओं को नहीं सुनेगा तो, है ना। शी गैदर्ड ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वीमेन एंड वेंट टू हिज हाउस। तो कुछ औरतों को इकट्ठी करके आस पड़ोस की वो जो है उसके घर के पास चली गई। दे बिगन शाउटिंग स्लोगन्स इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस एंड केम आउट एंड आस्क्ड देम व्हाट वाज रॉन्ग। तो वहाँ जाकर के उन्होंने नारे लगाने शुरू कर दिए बेटा, ये मुर्दाबाद, ये मुर्दाबाद, मेरे से कुछ भी मान लो कि प्रोटेस्ट कर दिया उन्होंने, जोर जोर से वो बोलने लगी। तो बाहर आया, क्या बात हो गई, है ना। तो गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन लोकेलिटी टू हिम, ही प्रोमिस्ड टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। तो वार्ड काउंसलर बोला कि ठीक है, समस्या तो आपकी एकदम सही है, कल आप मेरे साथ चलो, हम जो है कमिश्नर से जाकर के बात करते हैं कि क्यों हमारे एरिया की साफ सफाई नहीं हो रही है, हमारी गलियों की। ही आस्क्ड गंगाबाई टू गेट ए पेटिशन साइंड बाय ऑल द अडल्ट्स इन द लोकेलिटी सेइंग दैट गार्बेज वाज नॉट बीइंग कलेक्टेड। तो बोले कि आप जो है ना सभी के साइन करा लो एक एप्लीकेशन टाइप के लिख करके कि भाई हमारे एरिया से जो है कचरा साफ नहीं हो रहा है। He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. The sanitation engineer would also speak with the commissioner and tell him how bad the situation was। वो बोले कि जो सैनिटेशन इंजीनियर है ना, इंजीनियर क्या बेटा, साफ सफाई के जो रिलेटेड वो मेन ऑफिसर है, उसको भी साथ लेकर के चलेंगे। वो समस्या तो करना तो उसी ने है बेटा, है ना, वो डीसी को बताएगा उसको क्या समस्या आ रही, क्यों नहीं कर पा रहा है वो। दैट इवनिंग चिल्ड्रन रैन फ्रॉम हाउस टू हाउस मेकिंग श्योर दैट एज मेनी फैमिलीज एज पॉसिबल साइन द पेटिशन। तो जो उन्होंने पेटिशन बनाई थी या जो एप्लीकेशन बनाई थी उसके ऊपर बच्चे भाग भाग के सारे घरों में जा जाके साइन करा के ले आए, मम्मियों के, आंटियों के, जो भी उनके अंकल वगैरह थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग ए लार्ज ग्रुप ऑफ वीमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस। तो अगले दिन बेटा ये सारे लोग इकट्ठे होकर के, लेडीज इकट्ठी होकर के, और जो है इंजीनियर को लेकर के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जा पहुंचे, है ना। द कमिश्नर मेट विद दिस लार्ज ग्रुप एंड बिगन गिविंग एक्सक्यूजेस सेइंग दैट द कॉर्पोरेशन डिड नॉट हैव इनफ ट्रक्स। तो जो कमिश्नर था बेटा, जो मेन हेड था, उसने अपनी समस्याएं बतानी शुरू कर दी, भाई मैं क्या करूं, मेरे पास इतने ज़्यादा गाड़ियाँ ही नहीं है जिसमें मैं कचरा उठवा पाऊँ, कुछ गाड़ियाँ खराब हो रखी हैं इस टाइप से। तो गंगाबाई यहाँ जो है उससे भिड़ गई, क्या बोली कि जब ये जो अमीरों की सोसाइटीज़ हैं वहाँ से तो रोज़ कचरा साफ हो रहा है, तब आपके पास ट्रक आ जाते हैं, हमारी गलियों में आने के लिए आपके ट्रक खराब हो जाते हैं ना, इस टाइप से। तो बेटा यहाँ पे जो है वो एकदम चुप हो गया, है ना। Yes, he said that he would take care of it immediately, and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a large group of women would protest in front of corporation। तो गंगाबाई ने यहाँ धमकी दे दी, अगर 2 दिन में जो है हमारी गली साफ नहीं हुई तो मैं सारी लेडीज़ को लेकर के यहाँ पे आ जाऊंगी और आपके ऑफिस के सामने धरना दूंगी, यहीं पे प्रोटेस्ट करूंगी, आपके खिलाफ नारेबाजी करूंगी। Said Yasmin Khala, so did the street get clean? Asked Rihanna, who never let things remain unfinished। तो रिहाना ने यहाँ पे पूछा, वो बोली कि ठीक, खाला से पूछा कि भाई क्या उससे फिर अपनी गली साफ होगी, तो बोली नहीं, 2 दिन में तो नहीं, मगर धीरे धीरे। हाँ, वो बोलती है कि भाई 2 दिन में तो साफ़ नहीं हुई, फिर उन लोगों ने दोबारा प्रोटेस्ट किया, वहाँ खूब नारेबाजी की और लोग इकट्ठे होकर के जाएगी, फिर उसके बाद जो है गलियाँ, हमारी सिचुएशन जो है काफ़ी सही हो गई, है ना। वाओ, दिस साउंड्स लाइक ए बॉलीवुड फिल्म एंड ए हैप्पी एंडिंग। तो बोलते हैं भाई अरे ये तो एकदम फिल्म का सीन हो गया कि जा करके वहाँ नारेबाजी की, धमकी दी, प्रोटेस्ट किया, उसके बाद जो है चीज़ें सही हो गई, है ना। होता भी ऐसे ही बेटा, आप आवाज़ नहीं उठाओगे तो कोई नहीं सुनेगा आपकी आवाज़ को। व्हाट हैज चेंज इन खाला रिटायर्ड। तो खाला जब से रिटायर हुई है बेटा, उसके बाद से क्या चीज़ें चेंज हो गई हैं, वो तो रिटायर होकर घर पे बैठी पेंशन ले रही है अपनी, है ना। व्हाट यस्मिन खाला डिड नॉट मेंशन टू चिल्ड्रन वाज दैट इन रीसेंट टाइम्स इन ऑर्डर टू सेव मनी द कमिश्नर ऑफ सेवरल म्यूनिसिपलिटीज अक्रॉस द कंट्री हैव हायर्ड प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स टू कलेक्ट एंड प्रोसेस गार्बेज, है ना। पहले तो बेटा सरकारी मुलाजिम हुआ करते थे, वो सरकारी नौकरी वाले होते थे, सफाई वाले भी, झाड़ू वाले भी जितने होते थे वो सब सरकारी नौकरी पर लगते थे, उनको क्लास डी करके बोला जाता था।
तो वो पक्के भर्ती नौकरी वाले होते थे, वो अपना पूरी नौकरी करके 57 ईयर्स में रिटायर हुआ करते थे। आजकल वो सिस्टम इन्होंने सरकार ने लेना ही बंद कर दिया। और वो क्या करते हैं, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, आप ठेकेदार बन जाओ या आपके पिताजी बन जाएंगे, वो रजिस्टर करवा लेंगे, बोले हाँ ठीक है इतनी गलियों की 4 गली की जो साफ सफाई करनी है या आप देख लो, हम आपको इतने पैसे दे देंगे। तो अब ये जो ठेकेदार होता है बेटा या कॉन्ट्रैक्टर, इसको कॉन्ट्रैक्टर करके बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टर क्या करेगा, अपने नीचे बंदों को हायर कर लेगा। हायर करने का मतलब नौकरी पर रखेगा, उनको बहुत कम पैसे देगा, वो लोग जा करके सारा कचरा वगैरह साफ सफाई करेंगे। इससे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को जो है काफ़ी सारा पैसा बच जाता है। This is called subcontracting. This means that work that was earlier being done by the government workers is now being done by private company। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स या प्राइवेट कंपनी के द्वारा अभी जो है काम किया जा रहा है। अब इसमें दिक्कत क्या आती है बेटा, इन कॉन्ट्रैक्टर्स जो ये बंदे होते हैं इसके नीचे काम कर रहे होते हैं कॉन्ट्रैक्टर के, वो बहुत कम पैसों में वो लोग काम करते हैं ना, और वो डेली वेजर्स होते हैं, उसका मन करेगा कल उनको हटा देगा अगर वो ठीक से काम नहीं करे। जो सरकारी मुलाजिम होते थे, सरकारी नौकरी वाले जो बंदे होते थे, उनको हटाना इतना आसान काम नहीं था, उनकी सैलरी भी अच्छी होती थी बेटा। दिस कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स गेट पेड लेस एंड देयर जॉब्स आर टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब ऐसे ही है, जिस दिन मन आए उनको हटाया जा सकता है। Collecting garbage is also quite a dangerous job, and often these contract workers do not have any access to safety measures and are not taken care of if they are injured while working। है ना, किसी ट्रक का एक्सीडेंट हो गया भाई, उसका इलाज तो करवाना चाहिए, मगर कॉन्ट्रैक्टर की ऐसी कोई जिम्मेवारी नहीं कि उनका इलाज करवाएगा। है ना, सरकारी वालों को तो ये मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलती हैं बेटा कि वो अपना इलाज कहीं से भी करवाओ, उनको पैसे मिल जाते थे या सरकारी अस्पताल में वो करवा सकते थे। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो कचरा कलेक्ट करने का काम इतना आसान काम नहीं है बेटा, उसमें गंदगी होती है, आपके हाथों के टच होगा, मुंह के लगेगा, आप बीमार होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ना। देखो यहाँ पे एक सिचुएशन दिखा रखी है, कचरा कैसे कलेक्ट किया जाता है अपने कंट्री में और दूसरे कंट्रीज़ में। ये दिख रहा है अपने कंट्रीज़ में ऐसे बेटा, ये ऐसे यहाँ पे गायें चल रही हैं, उसी पॉलीथीन वगैरह खा रही हैं, कचरा यहाँ फैला हुआ है, नंगे हाथों से, इन्होंने कुछ ग्लव्स वगैरह मास्क वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, और ये लोग अपना कचरा बीन रहे हैं। यहाँ पे देखो ये किसी फॉरेन कंट्री का दिख रहा है, सड़कें एकदम साफ सुथरी हैं, कहीं गाय कुत्ता कुछ नहीं दिखाई दे रहा आपको। सबने अपना जो है ग्लव्स पहन रखे हैं बेटा, ग्लव्स पहन रखे हैं, मास्क लगा रखा है, साफ सुथरी ये पेटियाँ इनके अंदर रख रखे, डिफरेंट टाइप के कलर कोडिंग कर रखी है। गीला कचरा सूखा कचरा हो तो आजकल आपको भी पता चल गया होगा, है ना, वो हम लोगों से जो गाड़ियाँ आती हैं लेने के लिए भी गीला कचरा एक तरफ डालते हैं, सूखा कचरा एक तरफ डालते हैं, उसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। तो किसी फॉरेन कंट्री के आप देख लो कितना साफ सुथरा, और यहाँ पे हमारे वर्कर्स की हाइजीन देखो, आप ये कचरे में हाथ डाल रहे हैं, तो इनके लिए बीमार होना कितना आसान है, और ये सही से हो रहा है। व्हाट वाज द गंगूबाई प्रोटेस्टिंग अबाउट, क्या प्रोटेस्ट कर रही थी बेटा कि उनके गली के अंदर कचरा फैला हुआ और कोई उठाने के लिए नहीं आ रहा। व्हाई डू यू थिंक गंगूबाई डिसाइडेड टू अप्रोच द वार्ड काउंसलर, क्योंकि मेन जो इमीडिएट वार्ड काउंसलर उन्होंने जो चुना था, अगर वो उनकी बात नहीं सुन रहा तो और कौन सुनेगा, है ना। व्हाट डिड गंगूबाई आस्क व्हेन द कमिश्नर सेड दैट दे वर नॉट इनफ ट्रक्स इन द सिटी, तो उस गंगाबाई ने क्या बोला था कि भाई अमीरों की सोसाइटी से तो उठाने के लिए आपके पास ट्रक्स हैं, हमारी गलियों में आने के लिए आपके ट्रक्स कम पड़ जाते हैं, ये कैसे हो सकता है, 2 दिन में एक बार उठाओ, 4 दिन में एक बार उठाओ, मगर उठाओ तो सही, है ना। वो फिल्मी सीन की यहाँ बात हो रही है बेटा, हैप्पी एंडिंग की, किसने बोला, माला, हु हैड ऑलरेडी बिगिन इमेजिनिंग हर सेल्फ इन द लीड रोल ऑफ गंगाबाई। तो माला भी अपनी जगह अपने आप को जो है गंगाबाई की जगह सोचने लग गया। द चिल्ड्रन इंजॉय हियरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली, है ना। गंगाबाई ने बेटा एकदम हिम्मत का काम किया था, जाके वो कमिश्नर से भिड़ गई थी, काउंसलर से भिड़ गई थी, और जो है उसने अपनी गली साफ करवा ली। दे हैव सेंस दैट गंगाबाई वाज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टैंड वाई। तो उनको लगता था भाई सब लोग गंगाबाई की इतनी इज्जत क्यों करते हैं अपनी गली के अंदर, है ना। तो अब उनको पता चला भाई उसने तो लड़ाई लड़ी थी गली को साफ करवाने के लिए, है ना, तो इज्जत तो होगी उसकी, एक चुपचाप आप घर में बैठे रहोगे। दे गोट अप एंड थैंक खाला फॉर आंसरिंग देयर क्वेश्चंस एंड देन बिफोर दे लेफ्ट रिहान सेड, ओ आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन खाला, द 2 डस्टबिन्स दैट वी हैव एट होम नाउ आर दे आल्सो गंगाबाईज आइडिया। तो कहते हैं कि हमारे घरों में आजकल, हाँ सब घरों में जो है आजकल 2 डस्टबिन होते हैं बेटा, क्यों होते हैं, एक में जो है गीला कचरा डाला जाता है, एक में सूखा कचरा। गीला कचरा आप समझते हो क्या, जैसे बची हुई सब्जियां होगी बेटा, फ्रूट्स के छिलके हो गए, सब्जियों के छिलके हो गए, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं उसको गीला कचरा बोला जाता है। वो एक अलग डस्टबिन में डाला जाता है। पैकेट्स हो गए, रैपर्स हो गए, न्यूज़पेपर हो गया, कागज़ हो गया बेटा, और दूसरा ये डस्ट वगैरह हो गया, बाल हो गई, कुछ भी हो गया जो कुछ काम नहीं आ सकता, उसको जो है सूखे कचरे वाले डस्टबिन में डाला जाता है। और सेम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को भी इसी टाइप से दिया जाता है। बोलता है ये भी गंगाबाई का आइडिया था क्या, तो ये गंगाबाई का आइडिया नहीं था, है ना। तो खाला को हंसी आ गई बेटा, नो नॉट रियली, द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वाज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन व्हेन वी शॉर्ट आउट ओन गार्बेज, इट रिड्यूसेस देयर वर्क। तो कहती है नहीं, ये तो किसका काम था, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का ही था, उन्होंने कहा था भाई गीला और सूखा कचरा जो है अलग अलग रखो। अभी एक अलग अलग क्यों रखते हैं इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करो। जो गीला कचरा होता है ना बेटा, उसका खाद बनाया जाता है, आप अपने घरों में ही बना सकते हो, मम्मी पापा को पता होगा। खाद बनाने के लिए क्या होता है, उसको काफ़ी टाइम तक एक जगह ढक करके रख दिया जाता है, सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। कुछ टाइम के बाद वो जो है खाद में कन्वर्ट हो जाता है। खाद मतलब समझते हो, फर्टिलाइजर्स। उसको आप जो है पेड़ पौधों में, सब्जियों में डालोगे तो आपकी सब्जियां, पेड़ पौधे जो है फास्ट ग्रो करेंगे, है ना। वो एक तरीके से खाने का काम करेगा पेड़ पौधों के लिए। दूसरा होता है बेटा वर्मी पोस्ट। वर्मी केंचुए पाले जाते हैं, उनके
ये कचरा डाल दिया जाता है, गीला कचरा जो बची सब्जियाँ वब्जियाँ ये जो होती हैं उनको डाल दिया जाता है, वो उसे खाते हैं, वो पोटी करते हैं, लेटरिन करते हैं, वो लेटरिन जो है एज ए खाद वर्मी पोस्ट करके उसे बोला जाता है, खाद के रूप में यूज़ में आती है। तो वो काम की चीज़ है, बात समझ में आ गई क्या। और ये जैसे पेपर वगैरह हो गई, बाकी चीज़ें होगी, वो पेपर वगैरह भी जैसे यहाँ हमने देखा था, कहाँ पे देखा था बेटा, ये देखो, ये देखो, ये यहाँ पे जो है कबाड़ी जिसे बोला जाता है, ये कबाड़ी इकट्ठा कर रखा है बेटा। ये हर चीज़ पेपर को अलग कर देगा, है ना, पेपर को अलग कर देगा, वो दूसरी जगह जाएगा रिसाइकिल होने के लिए। फिर आयरन के जितने आइटम होंगे उसको अलग कर देगा बेटा, वो दूसरी जगह जाएंगे पिघला करके, फिर उससे दोबारा लोहा बना करके गाड़ियाँ वाड़ियाँ बाइक वाइक आपकी बनाई जाती है, पाइप बनाई जाती हैं। हर चीज़ को ये अलग अलग कर देता है। जैसे लोहे के आइटम है या आपके लकड़ी वकड़ी पेपर वेपर के आइटम है, अलग अलग जगह जाते हैं रिसाइकिल होने के लिए। रिसाइकिल का मतलब समझते हो क्या, दोबारा पिघला करके उनको यूज़ कर लिया जाता है आइटम्स बनाने के लिए। प्लास्टिक के आइटम्स भी रिसाइकिल होने के लिए जाते हैं, उनको पिघला करके फिर से दूसरे मग्गे गिलास वगैरह आपके बना दिए जाते हैं। The children thanked Khala and walked back down the street together. It had become quite late. It has become quite लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम। तो अभी बेटा अंधेरा हो गया था उनको, है ना, तो उनको घर जाना था, मगर अभी उन्हें जो है स्ट्रीट के अंदर लाइट नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने फोड़ दी थी वो। दे लुक्ड अप देन लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड रन बैक इनटू खालाज हाउस। वो दोबारा से खाला के घर में घुस गए डर करके। द सिटी ऑफ सूरत, ये देखो यहाँ सूरत के बारे में थोड़ा सा बता रखा है बेटा। सूरत जो है बॉम्बे के पास ही है, गुजरात के अंदर पड़ता है ना। सूरत के अंदर जो है प्लेग फैला था बेटा 1994 के अंदर, ये मुझे भी याद है। वह सबसे मतलब गंदा सिटी हुआ करता था सूरत। है तो बहुत बड़ा सिटी और खूब पैसे वाले लोग वहाँ पे रहते हैं। डायमंड सिटी उसको बोला जाता है, क्योंकि डायमंड की कटिंग पॉलिशिंग वगैरह वहाँ पे की जाती है, सारी दुनिया में फिर एक्सपोर्ट होता है। तो होटल्स, हाउसेज, रेस्टोरेंट्स, ये सब जो घर बने हुए थे बेटा, होटल वगैरह थे, ये लोग क्या करते थे, जो इनके कचरा होता था वो पड़ोस की नाली के अंदर डाल देते थे, है ना। तो जो गलियाँ होती थी वो एकदम स्मेल करती रहती थी, गार्बेज ऐसे ही फैला हुआ रहता था बेटा। तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन भी उस टाइम जो है इतना जल्दी उठा नहीं पाती थी कचरे वचरे को, तो सिचुएशन एकदम गंदी होगी बेटा। तो वहाँ प्लेग फैल गया, प्लेग स्प्रेड इन द एयर, स्प्रेड थ्रू द एयर एंड पीपल हु हैव द डिजीज हैव टू बी आइसोलेटेड। इन सूरत सेवरल पीपल लॉस्ट। अब ये प्लेग फैलता किससे बेटा? चूहों से फैलता है। तो गार्बेज जहाँ पे कूड़ा इकट्ठा होगा वहाँ चूहे तो जरूर आएंगे। तो किसी चूहे में वो बीमारी आ गई, वो फिर एयर के थ्रू फैलती है। आप जैसे हवा अंदर लेते हैं ना, ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, तो सांस के साथ हमारे अंदर वो वायरस चला जाता है और हम सबको बीमार कर देता है। मुझे बीमारी होगी तो मैं जो सांस छोड़ूंगा वो दूसरे लेंगे, एयर के अंदर फैल जाएगा। आप स्मेल आप जो है इनहेल करोगे तो आपको भी बीमारी हो जाएगी। तो जिसको बीमारी हो जाती है उनको अलग कर दिया जाता है ना। Who have the disease has to be isolated. In Surat, several people lost their lives. Around 3 lakh people deserted the city. तो बेटा 3 लाख तो जो है शहर को छोड़ कर गए, क्योंकि मरने से अच्छा अपना दूसरे नाते रिश्तेदारों के पास चले जाओ, है ना। The scare of plague ensured that municipal corporation completely cleaned up the city. Surat continues to remain the cleanest cities in the India. तो बेटा उसके बाद जो है ऐसी खतरनाक बीमारी फैली, एक महामारी, इसको महामारी बोला जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे लोग इफेक्टेड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग जो है मर जाते हैं, उसको महामारी बोला जाता है, वैसे बीमारी बोला जाता है। तो सूरत उसके बाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने बेटा अच्छे से काम किया और सूरत को एकदम चमका दिया, साफ सुथरा बना दिया, है ना। ऐसे ही नागपुर का नाम आता है बेटा, और सबसे ज़्यादा क्लीनेस्ट सिटीज़ में इंदौर का नाम आता है, जो मध्य प्रदेश में पड़ता है। डू यू नो व्हेन एंड हाउ ऑफन गार्बेज गेट कलेक्टेड इन योर नेबरहुड? अब तो भाई डेली होता है, कभी कभी गाड़ी खराब हो जाती है तो एक दिन मिस हो जाता है, अदरवाइज डेली आता है। डू यू थिंक इट इज़ द सेम फॉर ऑल द नेबरहुड्स ऑफ द सिटी? नहीं, कई जो कच्ची कॉलोनियाँ होती हैं उनके अंदर गार्बेज कलेक्शन के लिए नहीं जाता, ये सब उसी में जाता है जो अप्रूव्ड कॉलोनीज होती हैं, जिन मकान की रजिस्ट्री हो रखी है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर। Did you know that your taxes enable the government to provide road, bridges, parks, street lights? List 3 more benefits that the taxes help in funding after discussing with your family. स्कूल आपके खोले जाते हैं बेटा, जहाँ पे सस्ती सरकारी स्कूल होते हैं, सस्ती शिक्षा एजुकेशन दी जाती है ना। स्कूल्स हो गए आपके, हॉस्पिटल्स हो गए बेटा, जहाँ सस्ता इलाज होता है। जैसे हमारे यहाँ PGI है, उसके अंदर 5 रुपये की पर्ची कटती है ना। आप 5 रुपये में डॉक्टर को दिखा सकते हो, दवाइयाँ आपको अलग से लेनी पड़ेगी। अब तो सरकारी दवाइयों की दुकान भी मिल गई है, कुछ दवाइयाँ आपको फ्री में मिल जाती हैं, है ना। हॉस्पिटल्स हो गए बेटा। उसके बाद क्या हो गया? अच्छा, ब्रिजेस, रोड्स हो गया, पार्क्स हो गया, स्ट्रीट लाइट हो गई। उसके बाद क्लीनलीनेस आ जाता है ना, वो गार्बेज कलेक्शन हो गया, वाटर हो गया, वाटर सप्लाई हो गया बेटा। और क्या हो जाएगा आपका? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें, सारी आप मान के चलो, सारी तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ही देखती है ना। क्वेश्चंस का आप आंसर ढूंढ लोगे बेटा, ये गार्बेज वाला मैंने आपको बता ही दिया है। और कुछ है क्या इसके अंदर? चलो इधर आ जाते हैं, कुछ बच गया हो तो एक बार देख लेते हैं इसमें। बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, सारा ही हो गया बेटा। अगर कोई डाउट हो बेटा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताया करो, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। सब्सक्राइब और लाइक करना है ना, शेयर तो आप नहीं कर पाओगे, मुझे मुश्किल लग रहा है। अगर कोई कमेंट्स हो, कुछ मैं इंप्रूव कर सकता हूँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और बाकी थैंक यू बेटा।